मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा। दरभंगा नगर निगम के द्वारा DMCH कर्पूरी चौक के पास बड़े नाले की सफाई जोर शोर से प्रारंभ। बिरौल के शाहपुरी चौक पर मोबाइल छीनने वाले 4 युवकों ने 2 को मारपीट कर किया घायल, DMCH में भर्ती। सकरी के विद्यापति नगर में मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त होने पर DMCH में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा वन वे के उल्लंघन करने के आरोप में यातायात DSP ने 1 दर्जन से अधिक टेम्पो को किया जब्त जुर्माने के लिए। CPIM के द्वारा दलित उत्पन्न मामले के खिलाफ FIR दर्ज करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। सुमन महासेठ के एक बार फिर भाजपा में लौटने को लेकर हुआ बड़ा कार्यक्रम, सभी ने PM मोदी को दिया धन्यवाद। युग पुरुष बाबू चतुरानंद दास मेगा सम्मान समारोह में कई छात्र किए गए सम्मानित। शारा मोहम्मदपुर पंचायत के गांव पररी में CM साइंस कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का 8वां प्रांतीय स्थापना दिवस समारोह हुआ संपन्न। अज्ञात ट्रक ने एक युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर भेजा DMCH पोस्टमार्टम के लिए। दरभंगा में बारिश से पहले नगर निगम का विशेष अभियान चल रहा है और खासकर DMCH परिसर में जल जमाव से मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए बड़े नाले की सफाई में JCB लगाकर नगर निगम के गैंग स्टाफ और जोन प्रभारी खुद लगकर इसे साफ सफाई करने में जुटे हैं। गौरतलब है कि हल्की बारिश में भी दरभंगा DMCH परिसर में जल जमाव होने से मरीजों को परेशानी से गुजरना पड़ता है। इसी को देखते हुए बड़े पैमाने पर बड़े नाले की सफाई प्रारंभ की जा रही है, जो ये लगातार जारी रहेगी। अभी सर कर्पूरी चौक चल रहा है। जी सर, अभी काम चालू है। बड़े नाला का सर सफाई एकदम पूर्ण रूप से किया जा रहा है, जो हम लोग बारिश के समय में पानी न लगने दें, उसके कारण शहर में जल जमाव। और ये सर DMCH का क्षेत्र है, जहाँ सर कि हम लोग पूर्ण रूप से हमारे जॉन प्रभारी साहब अपना कार्य पर लगे हुए हैं, अपने स्टाफ को लेकर, बड़े नाला की सफाई को लेकर। दरभंगा के बिरौल के शाहपुरी में कुछ लड़के मोबाइल एक लड़के से छीन रहे थे। जिस दोस्त का मोबाइल छीनते देख ये भी पहुंचा। उन चारों बदमाशों ने इनके साथ मारपीट करते हुए दोनों मोबाइल भी छीन लिया और इसके सर पर पीछे से चाकू मार दी।
जिसे गंभीर रूप से घायल हो गया। दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग में भर्ती है और इसका इलाज चल रहा है। हालांकि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। ये जो है ना, ये हमारा छोटा भाई है जो से आ रहा था तो उसको मोटरसाइकिल से धक्का मारा दिया था। मोबाइल छीन रहा था, मोबाइल दो था ना, तो उसको छीन रहा था, तो बचाने की कोशिश किया, उसको भी मार लगा, इसको भी लगा, मोबाइल भी तो छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। इसको तो पता भी नहीं था, तो इसको भी चाकू मार दिया। मधुबनी के सकरी के विद्यापति नगर में अपने घर लौटने के क्रम में जब वो बाइक से आ रहा था तो पीछे से टक्कर मार दी बाइक के द्वारा ही, जिससे वो घायल होकर गिर गया, जिसके सिर में और हाथ में चोट लगी है। तत्काल उसे स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां सुई दवा चला, लेकिन स्थिति को गंभीर देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट किया उसके बाद तो हम गए 11:30 बजे रात में। उसका बाद इलाज वहीं पर हुआ थोड़ा बहुत। फर्स्ट एड होने के बाद वहाँ से क्या कहता है जाले न कुछ चला, सुई दवा है वहाँ हम वाला ने हमको डीएमसीएच रेफर कर। डीएमसीएच कब आया? 8-10 बजे आया। दरभंगा के लोहिया चौक से लेकर के मुख्य मार्ग में घंटों सड़क जाम करने वाले और वन वे में प्रवेश कर उल्लंघन करने वाले टेम्पो चालकों पर आज यातायात डीएसपी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इस क्रम में यातायात डीएसपी ने लगभग 1 दर्जन ऐसे टेम्पो को जब्त कर यातायात थाने लाई, जहां उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। दरभंगा के बहादुरपुर के गोसलावर ब्रांच के सीपीआईएम शाखा के द्वारा आज आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला गया, जिसमें एसएसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय होते हुए लहरिया टावर पहुंचा। इन लोगों ने मांग की कि सीपीआईएम के नेता श्याम भारती सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, ताकि दलित उत्पीड़न मामले में बचाव किया जा सके। कहा गया कि दलित उत्पीड़न मामले को दबाने के लिए कुछ दबंगों के द्वारा केस किया गया। बहादुरपुर के एक एसआई के द्वारा जबरन घर में घुसकर मारपीट की गई और महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। इसके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच बिठाने एवं कार्रवाई करने की मांग को लेकर के गोसलावर ब्रांच के द्वारा आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन एवं रैली निकाली गई। इन लोगों ने एसएसपी से मांग की कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करते हुए तुरंत कार्रवाई करें। रविवार को होटल वाटिका में वैश्य समाज की ओर से आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में तकनीकी कारणों से अलग हुए पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ के फिर से भाजपा की सदस्यता लेने पर खुशी का इजहार करते हुए विधायक रामप्रीत पासवान ने कहा है कि ये तो हमेशा से भाजपा, आरएसएस व अनुषंगिक इकाइयों के साथ समर्पित रहे हैं। फिर से सदस्यता तो एक कोरम है। विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा है कि इनकी सक्रिय सहभागिता से पूरे जिले में पार्टी और अधिक सशक्त होगा। वहीं मिथिलांचल नेतृत्व के सम्मान समारोह में शामिल सांसद, विधायक, पूर्व एमएलसी व अन्य ने बताया कि पीएम मोदी ने राजनीति में सबकी समान भागीदारी को सुनिश्चित कर नया हिंदुस्तान बनाया है। उन्होंने हमेशा से सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश को सशक्त किया, जो भाजपा पार्टी का मूल मंत्र है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के छक्का छुड़ाने वाले 1937 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले स्वर्गीय बाबू चतुरानंद दास स्मृति मेगा सम्मान समारोह में मैट्रिक व इंटर में सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं में स्नेहा कर्ण, श्रेया कुमारी, मिताली कुमारी, जागृति कुमारी, अंजलि कुमारी, सुरभि सिन्हा, आदित्य राज प्रमुख थे। कर्ण कायस्थ कल्याण मंच की ओर से आज कंकर बाग में आयोजित कार्यक्रम में युग पुरुष बाबू चतुरानंद दास जी के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के पश्चात जदयू नेता मनोज लाल दास मनु ने आशीष वचन देते हुए कहा कि चतुरानंद दास आजादी के पहले के राजनेता थे, जिन्होंने आंदोलन के साथ साथ शिक्षा का अलख जगाने का कार्य किया। रविवार को शारा मोहम्मदपुर पंचायत के गांव पररी में
सीएम साइंस कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के प्रथम दिवस पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय विशेष शिविर का लक्ष्य आज़ादी के अमृत महोत्सव में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम मुखिया विमल देवी, मुखियापति जयराम ठाकुर, महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह, महाविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेश्वर शाह एवं महाविद्यालय के एनएसएस इकाई के समन्वयक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने की। तो वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए कई स्वयंसेवक भी मौजूद थे, जो अपनी सेवा इस गाँव में 7 दिनों तक स्वच्छता, सफाई एवं शिक्षा को लेकर देंगे। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 8वां स्थापना दिवस समारोह हराई पश्चिम स्थित बहुउद्देशीय भवन में संपन्न हुआ, जिसे काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राम उदित दास, मौनी बाबा, जयशंकर झा, डॉक्टर विद्यानाथ झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन, विजयकांत, संजय मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। शुरुआती कार्यक्रम का संचालन गोपाल चौधरी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जय जय भैरवी गीत से हुआ, जिसे गायक सोनू झा के द्वारा गाया गया। अतिथि का स्वागत गीत प्रवीण यादव ने गाया। इस कार्यक्रम में मैथिली कलाकारों ने क्षमा बांधा। साथ ही इस समारोह में निर्णय लिया गया कि 21 अगस्त को दरभंगा एम्स के मुद्दे पर मिथिला बंद व मिथिला राज को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी, जो काफी आक्रामक तरीके से होगी। मब्बी ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर चौक पर एक अज्ञात ट्रक ने वार्ड नंबर 5 के रोहेलागंज के रहने वाले लक्ष्मण महतो के पुत्र मोनू कुमार को एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी मौत मौके पर हो गई। बता दें कि वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि मोनू कुमार सीएसपी चलाता था और वह दुकान खोलने के लिए शाहपुर जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों से मिलने के लिए नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी सहित समाज के कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग परिवार से मिलने पहुंचे, जहां परिवार के लोगों को सांत्वनाएं दी। गौरतलब है कि मोनू कुमार एक समाज सेवी के साथ साथ एक अच्छा कार्यकर्ता भी था। में गया यहाँ से सीएसपी सेंटर था। अच्छा, तो हमको पता नहीं, पता क्या लगा? पता लगा कि गाड़ी वाला ठोक दिया। तो अभी सीरियस से जा रहा था। क्या चीज़ से? क्या नाम था उसका? उम्र कितना रहा होगा? शादीशुदा था? शादी हो गया था? पता ही था। क्या नाम है आपका? लड़का आपका है?